Hello everyone. Today we are going to discuss SWOT analysis. SWOT stands for SWOT. SWOT analysis ये अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और एज ए होल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ SWOT analysis. SWOT analysis or SWOT matrix is a strategic planning technique used to help a person or organization identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats related to business, competition or project planning. देखिए, SWOT जो एनालिसिस है, समीक्षा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की संपूर्ण स्वरूप की एज ए होल उसकी जो है विवेचना करती है और इस विवेचना करते समय उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट एंड उसका फ्यूचर दोनों पर ही बराबर से फोकस किया जाता है. जब प्रेजेंट टाइम का एनालिसिस किया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर ध्यान दिया जाता है और जब फ्यूचर की बात की जाती है तब अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का एनालिसिस किया जाता है. फिलिप कॉटलर ने बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन दी है इसकी कि एक कंपनी की या एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, शक्तियाँ होती हैं, उसकी वीकनेसेस, उसके अवसर, उसकी कठिनाइयाँ, इन सब से रिलेटेड जो एक संपूर्ण मूल्यांकन होता है उसे स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है. देखिए, इस एनालिसिस के बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं. उन्हें समझने के लिए हम इसे डिटेल में समझेंगे. देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ऊपर दो चीज़ें हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए ये दो तरह के तत्व होते हैं जो उसकी ग्रोथ को, उसकी गुडविल को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करते हैं. इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स यानी जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में जो फैक्टर्स आते हैं, चाहे उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे उसके पास जो टेक्निक्स और टूल्स अवेलेबल हैं, उनके आधार पर जिनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल होता है वे कहलाते हैं इंटरनल फैक्टर्स. और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाह्य तत्व, ऐसे तत्व जिन पर कंपनी का कोई कंट्रोल हो नहीं सकता, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, या कोई पॉलिसीज़, रूल्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होती हैं जिनके ऊपर कंपनी का खुद का नियंत्रण होना संभव नहीं हो पाता है. तो ये जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, देखिए इसमें एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, यानी एस का मतलब है उसकी शक्तियाँ, डब्ल्यू अर्थात उसकी वीकनेसेस, इस ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियाँ, ये दोनों मिलकर इंटरनल फैक्टर्स को प्रभावित करती हैं. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ अर्थात उसके अवसर, और थ्रेट्स यानी चुनौतियाँ क्या क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जब भी हम अपना खुद का एज ए इंडिविजुअल जब हम अपना एनालिसिस करते हैं तब उसके लिए भी ये स्वॉट एनालिसिस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. यानी जब एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तब इस सिचुएशन में उसे अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी खुद की वीकनेसेस क्या है, उसके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या उसके सामने थ्रेट्स, क्या चुनौतियाँ उसके सामने आ सकती है. और इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद वह उन पर अच्छे से फोकस कर सकता है, उनको वर्कआउट कर सकता है. चलिए स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं. स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विच गिव इट एडवांटेजेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. यदि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं,
ऐसे एडवांटेजेस, ऐसी लाभदायी सिचुएशन जो उसे उसके प्रतिद्वंदियों से, उसके कॉम्पिटिटर से ऊपर बनाए रखती है। ओके। डब्ल्यू, वीकनेसेस, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विच मेक इट डिसएडवांटेजियस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स, यानी इसके प्रतिद्वंदियों के मुकाबले जो इसकी कमजोरियां हैं वह वीकनेसेस के अंदर आता है। अपॉर्चुनिटीज, elements in a company's external environment that allow it to formulate and implement strategies to increase profitability, यानी लाभदेयता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस तरह की स्ट्रैटेजीज को बनाना, उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना, जबकि उस कंपनी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इसको ऐसा अवसर प्रदान करता है। ठीक है। थ्रेट्स अर्थात चुनौतियाँ, यानी ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऐसे कौन कौन से खतरे या ऐसे कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो उस बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन सभी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करता है तब वह स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे। स्ट्रेंथ, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, दैट मीन्स थिंग्स योर कंपनी डज वेल, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ अच्छा कर सकता है। क्वालिटीज़ दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, यानी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके मुकाबले में अपने पास, अपनी फर्म के पास क्या क्वालिटीज़ हैं। इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर स्किल्ड स्टाफ है, लॉयल स्टाफ है, तो वह भी उसके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाता है। टेंजिबल असेट्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, और इस तरह की जो आईपीआर और कैपिटल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज होती हैं वह भी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ का, शक्तियों का काम करती हैं। लेट्स सी वीकनेसेस। थिंग्स योर कंपनी लैक्स, यानी आपकी कंपनी किन चीज़ों में पीछे हैं। थिंग्स योर कॉम्पिटिटर्स डू बेटर देन यू, यानी उस फर्म के मुकाबले उसके प्रतिद्वंदी क्या चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है, या फिर उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, या फिर उनके पास कुछ न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो नया प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। रिसोर्सेज लिमिटेशंस, और कंपनी के पास जो रिसोर्स लिमिटेशन है, यानी उसके पास कैपिटल कम है या मशीनरी कम है, तो ये भी एक तरह से कंपनी की वीकनेसेस में आता है। एंड अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डिटेल से पढ़ने लायक है। तो उस फर्म की जो अगर यूएसपी है वह अगर क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तब भी वह एक फर्म की वीकनेस माना जाता है। यूएसपी स्टैंड फॉर कि उस कंपनी के पास कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है जो उसे बेहतर बना सकती है, लेकिन कंपनी उनके बारे में क्लियर नहीं है। ओके। सी नाउ अपॉर्चुनिटीज, अंडरसर्व्ड मार्केट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सपोज कोई प्रोडक्ट है कंपनी का और उसके पास बहुत बड़ा मार्केट है जिस मार्केट तक अभी तक किसी की पहुंच नहीं हो पाई है। ठीक है, यानी अभी तक मार्केट जो है वो फुली सर्व्ड नहीं है। फ्यू कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया, या फिर उस फर्म के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस एरिया में बहुत कम है, तब भी ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी वाली बात है। अमेजिंग नीड्स फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, और उस प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में जो है फर्म की, उसकी नीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रेस और मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मीडिया कवरेज होता है वह भी अगर उस फर्म का, किसी फर्म के बारे में अगर फेवरेबल होता है तो वह भी उसके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ का काम करता है। थ्रेट्स में क्या हो सकता है, एमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स की, आपको लग रहा है कि आपकी फर्म के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो आपकी फर्म के लिए एक तरह से चुनौतियों का काम करते हैं। चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं यदि उनमें चेंजेस होने वाले हैं, या नेगेटिव प्रेस मीडिया कवरेज, और चेंजिंग कंज्यूमर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स योर कंपनी। और कई बार
जो अभी फास्ट जो डायनेमिक एरा जो अभी चल रहा है उसमें कस्टमर्स का एटीट्यूड बहुत जल्दी चेंज होता है, यानी वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं एंड दे नीड समथिंग न्यू। तो यह भी एक तरह से इस फर्म के लिए थ्रेट्स का काम करता है। तो इस कंडीशन में इस फर्म को निरंतर कुछ इनोवेशंस करते रहना चाहिए। तो इस तरह ये कहलाता है स्वॉट एनालिसिस। अब बात करते हैं कि स्वॉट एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है। इसके दो मेथड हैं, मैट्रिक्स मेथड और कर्सिफॉर्म मेथड। देखिए ये दोनों जो मेथड हैं बेसिकली ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के एनालिसिस से संबंधित ही है। बस इनमें इनके स्टेप्स जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। जब हम मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं तो मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो थ्रेट्स हैं उनका निर्धारण कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी जो कमजोरियां यानी वीकनेसेस हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है उनका निर्धारण कर लिया जाता है। एंड देन थर्ड स्टेप पर एक टेबल बनाई जाती है, मैट्रिक्स टेबल जिसे कहते हैं, और उसमें इन चीज़ों को कॉलम्स एंड रो में लिखा जाता है। उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाकर इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। और जो सेकंड मेथड है क्रूसिफॉर्म मेथड, इसमें जिसे क्रॉस आकार विधि कहते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले इन सभी शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों से संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं उनकी एक सूची तैयार कर ली जाती है। उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है और उसके बाद सैम्पलिंग के द्वारा किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स को सेलेक्ट किया जाता है और उसका वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जितने सारी हमने लिस्ट में फैक्ट्स लिए हैं उन सभी का इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये है मेथड ऑफ स्वॉट एनालिसिस। थैंक यू।